सर्दियों की पहली दस्तक को गुलाबी ठंड कहा जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये ठंड गुलाबी नहीं काली होती है, क्योंकि ठंड की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा खराब होने लगती है। मटमैला आसमान, धुंधला सूरज, हवा में छाई धुंध, यही दिल्ली की सर्दियों की पहचान बन गई है। वैसे तो दिल्ली की ये तासीर सालों की है, लेकिन इस बार बात ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि कोरोना महामारी अभी कहीं गई नहीं है और कोरोना के साथ वायु प्रदूषण का ये कॉकटेल दिल्ली वालों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। क्या हवा में घुला मिला धुआं कोरोना वायरस की ताकत बढ़ा सकता है? क्या वायु प्रदूषण से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है? क्या कोरोना मरीजों के लिए हवा में घुला जहर और घातक हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश के जाने माने डॉक्टर्स ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ऐसे ही आशंका जताई है। सुनिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कहना है। पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सीवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। वैसे तो लॉकडाउन के दिनों को छोड़ दें तो दिल्ली की हवा कभी ठीक रही ही नहीं, लेकिन दिवाली के ठीक अगली सुबह हवा और भी जहरीली हो गई। आज धूप निकलने के बाद प्रदूषण का स्तर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन ये अभी भी खतरनाक स्थिति से नीचे नहीं आया है। देखिए कल और आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर कितना है। दिल्ली और एनसीआर के करीब सारे इलाकों में कल यानी दिवाली के अगले एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 था, जो खतरनाक से भी कई गुना आगे है। आज AQI में थोड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी इंडिया गेट हो या पड़पड़गंज, आनंद विहार हो या मंदिर मार्ग, नोएडा हो या गाजियाबाद, कहीं भी AQI 400 से नीचे नहीं है। यानी पूरे एनसीआर में हवा की गुणवत्ता औसत स्तर से कम 3 गुना खराब है। इसके कारण लोगों को अलग अलग प्रकार की दिक्कत हो रही है। हालांकि इस साल हमारा पोल्यूशन लेवल दिवाली से पहले कुछ कम था, कंट्रोल नियंत्रण में था, बट बावजूद इसके कि सरकार ने पूरी तरह से क्रैकर्स पे बैन किया हुआ है, उसके बावजूद कल काफी क्रैकर्स जलाए गए और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सडनली बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये तो बात उन लोगों की जिन्हें अस्थमा या सांस की तकलीफ है, लेकिन देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शेठ का कहना है इतना ज्यादा प्रदूषण वायरस से होने वाली तमाम बीमारियों को और भी घातक बना देता है। So this is really dangerous levels, and dangerous especially for the elderly, those with lung problems, those with heart disease. दिल्ली की हवा कैसी है ये समझने के लिए AQI के आंकड़े और इसका मतलब समझ लीजिए। 0 से 50 का स्कोर अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक औसत, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 400 से ऊपर खतरनाक। जबकि इस वक्त दिल्ली का औसत AQI 450 के आसपास है। हालात ये हैं कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए बड़े तामझाम के साथ लगाए गए स्मोक टावर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो दूषित हवा है, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, तो एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो उनका कहना है कि सरकार को इस समय एक एक्शन प्लान की जरूरत है, एक 5 ईयर एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के काम करना पड़ेगा, ताकि जो हर साल सर्दी के मौसम में जो प्रदूषित हो जाती है हवा, उसको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करा जा सके। अब सवाल ये है कि दिल्ली की हवा चंद रोज में इतनी खराब कैसे हो गई? गुनहगार दिल्ली की आतिशबाजी है या पराली या फिर दोनों? इसे दिल्ली वालों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय दिल्ली के ठेकेदार अभी भी सियासी कबड्डी खेल रहे हैं। इनकी ड्यूरा कुश्ती में जनता का दम घुटे तो घुटे। दिल्ली से रोहित शर्मा, हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।